नमस्कार, मिथिला मस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें बड़ी खबर। दरभंगा के सोना लूट कांड में नया उद्भेदन को लेकर के लगातार पुलिस कर रही है। 3 टीम छापेमारी कर रही है और सबसे पहले बताते हैं कि एक विकास झा, जिसका नाम पहले ही एसएसपी ने अपने डायरी में इंगित किया था, उसकी छापेमारी तेज कर दी गई थी और मुंगेर से विकास झा को गिरफ्तार कर लिया गया। तो बड़ी खबर बता दें, सोना लूट कांड में सबसे बड़े अभियुक्त, सबसे बड़ा आरोपी विकास झा को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो समस्तीपुर जिले का रहने वाला है और उसे मुंगेर पुलिस ने दरभंगा पुलिस को सौंप दिया। यानी हम बता दें, दरभंगा पुलिस को विकास झा को सौंप दिया गया और विकास झा से दरभंगा पुलिस अब पूछताछ करेगी। हम बता दें, दरभंगा एसएसपी जैसे ही अवकाश से लौटे हैं, उसके बाद उन्होंने जैसे समीक्षा की। हालांकि दरभंगा एसएसपी लगातार मिनट टू मिनट जो जांच दल जो टीम बनी हुई थी, सभी से संपर्क में थे और हर घंटे जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में जानकारी हासिल करते रहे। और दरभंगा पुलिस की इसलिए सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है कि दरभंगा पुलिस ने विकास झा को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके चेहरे को सीसीटीवी फुटेज से खंगाला गया है, उसके चेहरे और उसकी संलिप्तता भी उसमें देखी जा रही है। और आज हालांकि बता दें, विकास झा लूट कांड का बहुत बड़ा आरोपी है। उसने हाजीपुर से लेकर के मुजफ्फरपुर तक में भी बड़े सोना लूट को अंजाम दिया है, जिसके लिए पुलिस भी उसकी तलाश में थी। लेकिन एसटीएफ की टीम ने उसे, सीआईडी की टीम ने उसे मुंगेर से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करके उसे दरभंगा पुलिस को सौंपने की तैयारी है। हालांकि दरभंगा पुलिस इस बात से इनकार कर रही है, क्योंकि दरभंगा एसएसपी जब इस कांड का उद्भेदन कर रहे थे, उस समय उन्होंने निर्णय लिया था कि जो 3 टीम बनी है इस कांड के उद्भेदन में, 3 टीम भी एक दूसरे को शेयर नहीं करेगा। जिसके कंधों पर जो जिम्मेवारी दी गई है, वही अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करेंगे और सीधा रिपोर्ट एसएसपी को करेंगे। इसी के तहत 7 पहले आरोपी गिरफ्तार हुए। फिर मनीष जो सहनी, जो मुजफ्फरपुर में जिसने सरेंडर किया है, उससे पूछताछ जारी है। उसे अलग से भी पूछताछ की गई। उसके अलावा उसे रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है। तो दरभंगा पुलिस, हालांकि बता दें, सोना लूट कांड जैसे कांड में तुरंत अगर आप चाहेंगे कि रिकवरी हो जाए, तुरंत चाहेंगे अपराधी गिरफ्तार हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है या होता भी नहीं है। इसी को लेकर के दरभंगा पुलिस लगातार इस कार्य में लगी रही। 3 टीम लगी रही और एक टीम जो आईटी सेल है, वो लगातार आईटी सेल का जो कार्य है वो पूरी तरह तीनों टीमों के साथ संपर्क में रहकर, एसएसपी के संपर्क में रहकर, और जो मोबाइल लोकेशन अपराधियों के पकड़ाए जा रहे हैं, उस मोबाइल लोकेशन के माध्यम से पुलिस इन लोगों को पकड़ रही है। इसी के तहत दरभंगा पुलिस के मोबाइल लोकेशन के आधार पर ही विकास झा को गिरफ्तार किया गया। देखिए एक रिपोर्ट। मुथूट फाइनेंस से लगभग 90 किलो सोना लूट कांड के आरोपित विकास झा को पुलिस ने मुंगेर से धर दबोचा। वैशाली डीआईयू एसटीएफ की मदद से मुंगेर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। आरोपित विकास झा की निशानदेही पर पुलिस ने समस्तीपुर के दर्शन सराय में भी छापेमारी की, जहां से कुछ लोगों को उठाया गया है। विकास समस्तीपुर के पगड़ा का निवासी है। उसे मुंगेर पुलिस ने दरभंगा में हुई सोना लूट में पूछताछ के लिए दरभंगा पुलिस को सौंप दिया है। मुंगेर एसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि उसे संग्रामपुर थाना क्षेत्र से पकड़ा गया है। पहले मुजफ्फरपुर में 35 किलो, फिर वैशाली में 55 किलो सोना लूट मामले में पुलिस को विकास झा की तलाश थी। इसकी गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ और मुंगेर पुलिस ने समस्तीपुर के दलसिंह सराय के पगड़ा गांव में छापेमारी की। सादे लिबास में एसटीएफ की छापेमारी के दौरान जवानों को लोगों ने अपराधी समझकर पहले हंगामा और घेर लिया, लेकिन बाद में मौके पर पहुंची दलसिंह सराय की पुलिस ने मामले को शांत कराया। इस दौरान कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। वैशाली में मुथूट फाइनेंस से 55 किलो और मुजफ्फरपुर में 35 किलो सोना की हुई लूट के मुख्य आरोपित समस्तीपुर के विकास झा के मुंगेर में एसटीएफ के हत्थे चढ़ जाने से पुलिस को बड़ा बाजार स्थित सोना लूट कांड में ब्रेक थ्रू मिलने की उम्मीद प्रबल हो गई है। विकास झा को दरभंगा पुलिस को सौंप दिए जाने की चर्चा है। हालांकि दरभंगा पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है। वही बड़ा बाजार स्थित अलंकार ज्वेलर में गत 9 दिसंबर को 5 करोड़ के लूटकांड में विकास झा दरभंगा पुलिस की रडार पे था। मुंगेर पुलिस की ओर से विकास झा की तस्वीर जारी किए जाने के बाद दरभंगा पुलिस अलंकार ज्वेलर्स में हुई लूट में शामिल बदमाशों से
सीसीटीवी फुटेज से विकास झा की तस्वीर का मिलान करने में जुट गई है। पुलिस को शक है कि बड़ा बाजार लूटकांड के अलावा करीब 1 साल पूर्व बाकरगंज सोना लूटकांड में भी विकास झा का हाथ हो सकता है। बहरहाल विकास झा की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। उसकी गिरफ्तारी से वैशाली और मुजफ्फरपुर सोना लूटकांड के अलावा दरभंगा के बड़ा बाजार व बाकरगंज सोना लूटकांड का खुलासा होने की उम्मीद प्रबल हो गई है। साथ ही उससे पूछताछ के बाद पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों के गिरबान तक पहुंच सभी को सलाखों के पीछे भेजने में कामयाब हो सकेगी। माना जा रहा है कि इस गिरोह के तार प्रदेशों तक फैले हैं। विकास झा से पूछताछ के बाद सोना की बरामदगी पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। मालूम हो कि विकास झा समस्तीपुर जिले के पगड़ा गांव का निवासी है। अलंकार ज्वेलर्स लूट में पुलिस शुरू से ही उसकी तलाश कर रही थी। हाल में नगर थाना क्षेत्र में 2 बड़ी आपराधिक वारदातों को लेकर थाना अध्यक्ष अजीत कुमार की मुश्किलें बढ़ गई है। थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार में 9 दिसंबर को अपराधियों ने दिन दहाड़े अलंकार ज्वेलर्स में 5 करोड़ की सोना लूट को अंजाम दिया। इससे व्यवसायियों में दहशत फैल गई है। इस घटना के बाद चंद दिनों बाद ही विनोद पोद्दार के घर से 45 लाख के जेवरात चोरी होने की वजह से पुलिस पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। इधर एसएसपी बाबूराम जैसे ही छुट्टी से वापस लौटे, उन्होंने 45 लाख जेवरात चोरी मामले को लेकर गंभीरता से लिया। उन्होंने थाना अध्यक्ष अजीत कुमार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 2 दिनों के अंदर 45 लाख जेवरात चोरी मामले का उद्भेदन नहीं होता है तो उन्हें कार्य में लापरवाही को लेकर निलंबित कर दिया जाएगा। नगर थाना क्षेत्र में लगातार हो रही घटनाओं से ऐसा मालूम पड़ता है कि पुलिस का सूचना तंत्र काफी कमजोर है। 1.5 माह पहले खानका चौक पर ही एक मकान का ताला तोड़कर चोरी कर ली गई थी। पुलिस तीनों मामले में एक भी मामले का उद्भेदन नहीं कर पाई। इसे लेकर थाना क्षेत्र में रहने वाले व्यवसायियों और आम लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा। तो हम बता दें, दरभंगा सोना लूट कांड को लेकर के पुलिस को कई आशंकाएं भी हैं। पुलिस ये भी जान रही है कि लहरियासराय में दारू भट्टी चौक के पास भी एक घर से जेवरात लूटे गए थे, तो उस लूटकांड में भी पुलिस इसे आरोपी मान रही थी और विकास झा की गिरफ्तारी के लिए कई बार छापेमारी की जा रही थी। लेकिन बड़ा बाजार सोना लूट कांड पुलिस के साथ बिहार सरकार को हिला देने वाली थी। इसी के तहत इसके गिरफ्तारी के लिए गुप्त रूप से आईटी सेल के द्वारा चिन्हित किया गया और बाद में इसे गिरफ्तार किया गया। और दरभंगा पुलिस को उम्मीद है, इसके अलावा जो स्वर्ण व्यवसायी उनको उम्मीद है कि विकास झा जो दुर्दांत अपराधी है लूट कांड का, उसकी गिरफ्तारी के बाद सोना लूट कांड पर पर्दाफाश होगा और ऐसे जहां सोना भी बरामद होगी और जो आरोपी हैं जो भागे हुए हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो इस कांड का पर्दाफाश होने की उम्मीद अब जाग गई है। तो देखते रहिए मिथिला मंच न्यूज़ पर दरभंगा एसएसपी अवकाश से आने के बाद क्या कह रहे हैं।